प्रश्नावली 13.1 का अंतिम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है। तो पहले दे रखी है साक्षरता दर प्रतिशत में, दूसरा दे रखी है हमें नगरों की संख्या। तो चलिए इसकी सारणी बनाते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें साक्षरता दर। साक्षरता दर, इसके बाद दे रखी है हमें नगरों की संख्या। नगरों की संख्या, हम जानते हैं नगरों की संख्या जो हमारी देखिए ये बारंबारता दी होती है, यानी कि FI का मान इसका हमें दिया होता है। इसके बाद हम निकालते हैं इसके वर्ग चिन्ह, यानी कि वर्ग अंतराल। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसको हम लिखते हैं XI से। उसके बाद तीसरी सारणी बनती है हमारी UI की। तो UI बराबर होता है हमारा XI माइनस A अपॉन H। और चौथी सारणी बनती है हमारी FI UI की। सारणी बनाने के बाद अब इनका हम मान रखते हैं। तो देखिए साक्षरता दर पहले दे रखी है हमें 45 से 55। क्या लिखेंगे हम? 45 से 55। इसकी नगर की संख्या दे रखी है हमारी 3। इसका वर्ग अंतराल, इन दोनों का वर्ग अंतराल कितना आएगा? 45 और 50। इसका वर्ग अंतराल आता है हमारा 5, यानी दोनों संख्या को जोड़ के हम 2 से भाग कर देते हैं। अगला देखिए, पहले उसके बाद दे रखा था 55 से 65। 55 से 65 और इसकी नगर की संख्या दे रखी थी हमारी 10। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं इकट्ठी जाके। उसके बाद 65 से 75। 65 से 75 पे दे रखी है हमें 11। फिर 75 से 85, इसकी दे रखी है हमारी 8। और फिर दे रखी है लास्ट में 85 से 95, ये दे रखी है हमारी 3। अब निकालिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ 50 आ गया, इसका आ जाता है हमारा 60, यहाँ पर आ जाता है हमारा 70, इसका आ जाएगा हमारा 80 और इसका आ जाएगा हमारा 90। नेक्स्ट सारणी थी UI बराबर XI माइनस A अपॉन H। अब देखिए A हमारा कल्पित माध्य है। अब हम इन सारणी में से कल्पित माध्य निकाल लेंगे। कोशिश करते हैं जो बीच में संख्या हो, यहाँ पर बीच में हमारी 70 आ रही है, तो इसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नीचे लिखेंगे माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य A बराबर, ये मान लीजिए हमने 70 दे रखा है हमारा। और वर्ग अंतराल कितना दे रखा है हमें? वर्ग अंतराल यानी कि इन सबके, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, इन सबके बीच की दूरी। वर्ग अंतराल दिया गया है हमारा, सबके बीच में 10 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल दिया गया है हमारा 10, दोनों का डिफरेंस। अब मान रखिए, देखिए UI बराबर XI माइनस A। XI का मान है यहाँ पर 50, A का मान है हमने 70 माना है। क्या लिखेंगे? 50 माइनस 70 बटे H का मान है हमारा 10। तो 50 माइनस 70 माइनस के 20 और माइनस के 20 बटे 10 आ जाता है हमारा माइनस के 2। इसी तरह से अगला देखिए 60 माइनस 70 बटे 10, क्या जाता है माइनस का 1। यहाँ लिखिए 70 माइनस 70 बटे 10, क्या जाता है हमारा 0। यहाँ आएगा 80 माइनस 70 बटे 10, क्या आता है हमारा प्लस का 1। और यहाँ पर आ जाता है 90 माइनस 70 बटे 10, क्या जाता है हमारा प्लस के 2। नेक्स्ट सारणी है FI UI की, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, FI की और UI की। तो 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6, 10 की 1 में करेंगे माइनस का 10, 11 की 0 में करेंगे 0, 8 की 1 में करेंगे 8 और 3 की 2 में करेंगे 6। इस तरह से हमारी यहाँ पर सारणी तैयार हो जाती है। अब हम इनका यहाँ पर नीचे योग करेंगे। सारणी बनाने के बाद इसका हम योग करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI, कितना योग है? 3 और 10 13, 13 और 11 24 और 8 32 और 3 35। तो सिग्मा FI का मान आ जाता है हमारा 35। यहाँ पर देखिए सिग्मा FI UI, इसका मान कितना आएगा? 6 और 10 16, माइनस के 10 16 है और प्लस के 8 से 14 है, तो माइनस के 16 प्लस के 14 ये बच जाते हैं हमारे माइनस के 2। तो माइनस के 2 हमारा यहाँ पर इसका मान आ जाता है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य यानी कि x बराबर A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं। मान रख दीजिए A यानी कल्पित माध्य, कल्पित माध्य हमने माना था यहाँ पर 70, प्लस H यानी कि दोनों का वर्ग अंतराल सबका, यह था हमारा 10। ब्रैकेट लगाइए, सिग्मा FI UI का मान आया था माइनस के 2 अपॉन सिग्मा FI का मान आया था हमारा 35। अब जो संख्या कट रही है उसको काटिए,
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये आता है हमारा 70 प्लस 2 इंटू माइनस के 2/7, या इसको लिख सकते हैं 70 प्लस माइनस 2 दूनी 4/7। अब यहाँ पर 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ ऊपर बच जाता है 490 माइनस 4, या इसको लिख सकते हैं 486/7। एलसीएम बच्चों लेना आता है, इसका मतलब होता है बटा 1, 7 एलसीएम ले लेते हैं, 1 की 7 में करेंगे 7, 7 की 70 में करेंगे तब 490 आ जाता है। इस तरह से हमारा एलसीएम ले जाता है, तो 486/7 आता है, और जब हम इसको भाग करेंगे तो आ जाता है हमारा 69.42। बस ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारी प्रश्नावली 13.1 भी यहाँ पर पूरी हो जाती है।